हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग कुछ वैसे रूल्स पे फोकस करेंगे जो हाईली एडवांस्ड है, जो कॉमन रूल से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट पार्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि वैसा एक्शन जो रिपीट करता है, यानी जो रिपीटेड एक्शन है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और रिपीटेड एक्शन में अक्सर कुछ खास वर्ड्स आते हैं जैसे कि ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ। ये सब जितने वर्ड्स हैं ये सब शो करते हैं कि कोई एक्शन जो है वो रिपीटेड है, रूटीन वाइज है। तो उसके लिए हम लोग जो टेंस यूज करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो वर्ब फॉर्म होता है वो V1 और V5। जैसे मैं कालिया से रोज मिलता हूँ, आई मीट कालिया एवरी डे। याद रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम यूज करेंगे तो V1 और V5 लाएंगे, उसमें इज एम आर नहीं लाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो इज एम आर यूज कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत है वो। तो आइए आज एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए। एडवांस्ड रूल में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक ऐसा एक्शन, रूल नंबर 1 है एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में स्टार्ट होगा। लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला जो एक्शन है वो कोई नॉर्मल एक्शन नहीं है, वो वेल प्लान्ड एक्शन है। वो एक्शन होगा फ्यूचर में, लेकिन उसका प्लान प्रेजेंट में ही कर लिया गया है। और उस वेल प्लान्ड एक्शन, वेल प्रोग्राम्ड एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, उसकी घोषणा यदि की जाए प्रेजेंट में, तो उस घोषणा के लिए जो टेंस यूज किया जाता है वो यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, the present indefinite tense is used, the present indefinite tense is used for announcement of well planned future action। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज आपका विद्यालय खुलने वाला है, अभी खुला नहीं है, समर वेकेशन को लेकर बंद हुआ था और अभी रीओपन नहीं हुआ, होने वाला है। तो किसी स्कूल का खुलना, विद्यालय का खुलना, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो एक प्लान के तहत होता है। उसके लिए एक प्रोग्राम होता है, उसके लिए एक डेट, एक टाइम टेबल फिक्स होता है। और उस टाइम टेबल के फिक्स हो जाने के बाद उस टाइम टेबल को अनाउंस किया जाता है, ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है, और उसमें फेरबदल नहीं किया जाता है। तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल रीओपन्स ऑन 20 जुलाई। विद्यालय 20 जुलाई को खुलेगा। अभी खुला नहीं है, बट 20 जुलाई को खुलना, ये ऑफिशियली पहले से ही उसके बारे में अनाउंस किया जा चुका है। ए टीम ऑफ CBI विजिट्स गया टुमारो। CBI का जो एक टीम है वो कल गया आएगी। इसका मतलब CBI का गया में आना एक प्लान के तहत है, एक प्रोग्राम के तहत है, एक शेड्यूल के तहत है, और वो अनाउंस कर दिया गया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो उसके लिए हम लोग शैल विल प्लस V1 नहीं लाएंगे, क्योंकि यदि आप फ्यूचर में होने वाले कोई भी घटना, कोई भी एक्शन के लिए यदि आप शैल और विल लाओगे तो इसका मतलब होता है वो काम होगा भी, नहीं भी होगा। तो याद रहे, फ्यूचर में
यदि कोई ऐसा एक्शन जो ऑफिशियली वेल प्रोग्राम्ड हो, किसी टाइम टेबल के तहत हो, ऑफिशियल एक्शन हो, तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाएंगे। एक और एग्जांपल आपके सामने, सुंदरी की शादी मोनू से 10 फरवरी 2021 को होगी। अब देखिए, ऐसे ही तो डेट अनाउंस नहीं होता है, एक प्रोग्राम किया जाता है। किसी का शादी जब फिक्स होता है तो डेट फाइनलाइज करने के लिए दो फैमिली मेंबर जो होते हैं वो आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और तब एक डेट अनाउंस किया जाता है। तो अनाउंसमेंट ऑफ एनी डेट इन फ्यूचर इज ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर में होने वाले घटना का डेट यदि अनाउंस प्रेजेंट में ही किया जाए तो उसके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। सुंदरी वेट्स सोनू ऑन 10 फरवरी 2021। कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं। द पीएम विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट ईयर। प्रधानमंत्री अमेरिका अगले साल जाएंगे। अब प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा ये कोई कॉमन एक्शन नहीं है, ये एक स्पेशल एक्शन है, एक प्रोग्राम किया हुआ एक्शन है और उसको अनाउंस किया जाता है। अमेरिका को भी रिपोर्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री आएंगे, मीडिया को रिपोर्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, एक डेट फाइनलाइज किया जाता है। तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप गा गे गी के आधार पे शैल विल का इस्तेमाल न करें। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस के बदले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर टेंस के बदले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा यदि फ्यूचर में होने वाला कोई भी ऑफिशियल एक्शन का टाइम टेबल प्रेजेंट में ही अनाउंस किया जाए। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, जब हम किसी घटना को होते हुए देखते हैं या जो कोई घटना हो गया उसको देखते हैं और देखने के बाद हम एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्वाइट सरप्राइज्ड, एकदम हमारे अंदर आश्चर्य भर जाता है, बिलीव नहीं होता है। तो वैसे एक्शन को डिनोट करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जब हमारे अंदर किसी लगातार होने वाली घटना या जो घटना हो गया उसको लेकर कोई सडन रिएक्शन हो, सडन सरप्राइज हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जामिनेशन में इंग्लिश टू इंग्लिश में हम लोग कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस सडन सरप्राइज है, ये सेंटेंस नॉर्मल नहीं है, ये सरप्राइज है? तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हेयर और देयर से शुरू होता है। सेंटेंस की शुरुआत हेयर और देयर से होगा और सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। बीच में जो वर्ब है, टेंस है, उस टेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको स्पॉट करना है। तो वो टेंस कोई और नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सपोज आप किसी बस का इंतजार कर रहे हो, लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया और बस नहीं आती है, तो आप लौट के जाने लगते हो। अचानक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और फिर पीछे पलट के देखते हो तो आप पाते हो कि एक बस आ रहा है। तो उस आते हुए बस को देखने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप रिएक्ट करते हो और बोलते हो, ये बस आ रहा है, ये बस आ रही है, देखो ये बस आ रही है, ये मतलब आपके नज़दीक। तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें। रहा रही के आधार पे इसको कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे बस का आना वो मेरे लिए सरप्राइज्ड है, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और क्या बोलेंगे? हियर कम्स द बस। जी हाँ, हियर कम्स द बस। ठीक उसी तरह से सपोज आप
1 kg चिकन लाते हो और अपने दोस्तों को इनवाइट करते हो और बनाने के लिए जब रेडी होते हो तो कोई कुत्ता जो है आपका चिकन लेके भाग जाता है और आपका सारा मूड ऑफ, आपके जो फ्रेंड्स आए हुए हैं उनका भी मूड ऑफ, आप सभी को, आपके दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है। ये तो मालूम है कि चिकन जो था कुत्ता लेके भाग गया, अब कहाँ भागा, कहाँ छुपा हुआ है, ये आपको नहीं मालूम। तो आप स्टिक लेकर उसको ढूंढना शुरू करते हो। आज तो मैं कुत्ते को कुत्ते की तरह पीटूंगा, आज मैं डॉग को डॉग की तरह पीटूंगा, आज मैं कुत्ते को इंसान की तरह पीटूंगा। आप ढूंढना शुरू करते हो, 1 घंटा ढूंढते हो, 2 घंटा सर्च करते हो, नहीं मिलता है। थक के आप, हार के आप बैठ जाते हो। अचानक आपको प्यास लगती है, प्यास बुझाने के लिए आप पानी लाने जाते हो। तो नल के पास जब जाते हो, बाहर में, घर के बाहर एक नल है, तो आप देखते हो कि नल के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है और उसी गड्ढे में कुत्ता छुपा हुआ है। और जैसे ही आपकी नज़र कुत्ते पे जाती है आप एकदम कम्प्लीटली सरप्राइज्ड हो जाते हो और आप चिल्लाते हो और बोलते हो, वो कुत्ता छुपा हुआ है, देयर हाइड्स द डॉग। अचानक आप रिएक्ट करते हो, देयर हाइड्स द डॉग, वो कुत्ता छुपा हुआ है। वो मतलब दूर में और हियर मतलब नजदीक में। और यदि कुत्ते को देखने के बाद आपको कोई सरप्राइज नहीं हो, कोई सरप्राइज नहीं हो, नॉर्मल आप हैं, सिचुएशन भी नॉर्मल है, तो जो सब्जेक्ट है डॉग वो पहले आ जाएगा और देयर जो है हेयर या देयर वो लास्ट में चला जाएगा। और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और इस तरह से बोलेंगे, कुत्ता यहाँ छुपा हुआ है, द डॉग इज हाइडिंग हेयर। बस यहाँ आ रही है, द बस इज कमिंग हेयर। आप कंटिन्यूअस ला रहे हो, इसका मतलब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन जैसे ही सरप्राइज हो टेंस चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का नियम, इंग्लिश टू इंग्लिश, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा और स्टार्टिंग जो सेंटेंस का शुरू होगा हियर और देयर। एक और सेंटेंस, हियर कम्स मोनू, ये मोनू आ गया। देखिए, जिस मोनू का इंतजार कर रहे थे सुबह में, सुबह नहीं आया, दोपहर में, दोपहर नहीं आया, आप निराश हो जाते हो। अचानक शाम में मोनू आपके सामने प्रकट हो जाता है, तो मोनू को देखने के बाद एकदम आप सरप्राइज्ड हो जाते हो और क्या बोलते हो, हियर कम्स मोनू। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्शन ओवर हो गया या कंटिन्यू है, उस पर आप अपना रिएक्शन देते हो, सडन रिएक्शन देते हो, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एडवांस रूल में रूल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज करो पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन का मतलब होता है ये बताना कि किसके पास क्या है। पोजीशन या रिलेशन, किसके पास क्या है, आपके पास क्या है। आपके पास जो है वो कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है। तो किसके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन या रिलेशन। उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अक्सर जो एरर होता है यहाँ पर इस पॉइंट पे वो ये होता है कि पोजीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से डिनोट किया जाए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माध्यम से डिनोट किया जाए। तो आंसर होगा, पोजीशन को डिनोट करने के लिए जिस टेंस का हम लोग यूज करेंगे वो टेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपया है। यदि हम इसको ऐसे बोलते हैं, आई एम हैविंग 10 रुपीज,
तो गलत होगा। आई हैव 10 रुपीज़। आई ओन ए कार, मेरे पास एक कार है, पोजीशन बता रहा है। यदि मैं बोलूं आई एम ओनिंग ए कार तो ये गलत होगा। इंडिया हैज़ ए लॉट ऑफ वेपन्स, भारत के पास बहुत सारे हथियार हैं। यदि इसको ऐसे बोला जाए इंडिया इज हैविंग ए लॉट ऑफ वेपन्स तो ये गलत होगा। एसएससी की परीक्षा में कई बार इस पॉइंट से, पोजीशन वाले रूल से एरर आ चुके हैं। जैसे रवि इज हैविंग मेनी बुक्स, गलत, रवि हैज़ मेनी बुक्स। तो याद रहे पोजीशन को डिनोट करने के लिए आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें। एडवांस रूल नंबर 4, ये पॉइंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PIT इज यूज्ड फॉर हेडलाइन। 4 रिपीट हो गया है, 4 रिपीट हो गया। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर हेडलाइन। जी हाँ, आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, न्यूज़पेपर के लिए आप न्यूज़ तैयार कर रहे हो, उसका जब हेडलाइन दोगे तो हेडलाइन जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये अलग बात है कि जिस घटना को लेकर हेडलाइन बनाया जा रहा है वो घटना पास्ट में हुआ है, फिर भी हम हेडलाइन बनाएंगे तो उस हेडलाइन के लिए जो टेंस यूज़ करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, उस हेडलाइन का जब न्यूज़ डिटेल में बनाएंगे तो उसके लिए पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। यदि आप क्लासरूम में आप लेक्चर दे रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो, पोएम को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हिस्ट्री, स्टोरी, पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रियल बनाने के लिए, फैक्चुअल बनाने के लिए, एकदम लाइव बनाने के लिए, ऐसा लगना चाहिए कि वो चीज़ अभी हो रहा है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपको जो टेंस यूज़ करना होगा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने देखा होगा कि स्टोरी, हिस्ट्री, पोएम में जो आइडियाज़, बहुत सारे जो आइडियाज़ होते हैं वो पास्ट होते हैं, बट टीचर जब क्लासरूम में उसको डील करते हैं तो बच्चों को ऐसा फील करवाने के लिए कि वो अभी हो रहा है उनके सामने, ये सारे चीज़ें उनके सामने हो रही है, लाइव हो रही है, तो लाइव लाइक पिक्चर क्रिएट करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रोफेसर, टीचर क्लासरूम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई कविता है जैसे डैफोडिल्स, तो कवि जो है वो डैफोडिल्स के बारे में जो उनके साथ जो घटना हुआ था वो पास्ट है, बट उस चीज़ को जब हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई टीचर क्लासरूम में डिस्कस करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। विलियम वर्ड्सवर्थ रिकॉल्स डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स को याद करते हैं। हालांकि वर्ड्सवर्थ अब है नहीं, ये इट इज़ ए मैटर ऑफ पास्ट, ये सब पास्ट की बातें हैं, लेकिन प्रेजेंट। ए मैड डॉग किल्स 5 पीपल, देखिए हेडिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग है, ए मैड डॉग किल्स 5 पीपल। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, द कोरोना वायरस किल्स 100 पीपल इन बिहार, द कोरोना वायरस किल्स 500 पीपल इन इंडिया। देखिए हेडिंग है, और उसके बाद जब डिटेल में जाओगे तब कहाँ कहाँ किल किया वो सब पास्ट चला जाएगा। पटेल मीट्स गांधी जी एंड टॉक्स टू हिम, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उनसे बातें करते हैं। अब ना तो पटेल जी हैं ना गांधी जी, लेकिन क्लासरूम में पटेल की कहानी, गांधी की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, फैक्चुअल बनाने के लिए, लाइफ लाइक बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन का जब आंसर करेंगे तो क्वेश्चन के अनुसार, यदि आपका क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। क्वेश्चन यदि आपका प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा। लेकिन जब आप क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हो, हेडिंग दे रहे हो
किसी चीज़ का हेडिंग, तो याद रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये 4 एडवांस रूल जो है दे आर एग्जाम ओरिएंटेड, अक्सर परीक्षा में पूछते हैं। तो आई होप कि सारे रूल्स जो हैं आपको ये कवर हो रहे होंगे। और अब आपको क्या करना है, मैंने इंडेफिनिट का जो तीनों फॉर्म है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसको कंप्लीट किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हुआ, पास्ट इंडेफिनिट खत्म हुआ और फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हुआ। आपको क्या करना है कि कोई बुक उठाना है, कोई भी ग्रामर की बुक हो, उसमें टाइम एंड टेंस से जो रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं आप उसको टेस्ट करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा जिसमें टाइम एंड टेंस को थॉरली एक्सरसाइज के माध्यम से रिवीजन करूंगा। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपका काम है एक्सरसाइजेस करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस 3 तरह से करना है। बोलना है, बोल के प्रैक्टिस, लिखना है, आपको टॉपिक पे लिखना है, फिर उसको बोलना है, और फिर चूंकि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और टाइम एंड टेंस एक ऐसा टॉपिक है कि चाहे आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा की बात करो या एकेडमिक परीक्षा की बात करो, हर जगह ये क्वेश्चन जो है वो टेस्ट करता है। तो आप क्वेश्चन आंसर करो। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी 7488218610। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9304857823, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो आपका जो प्रॉब्लम है आप उसको रखिए और मैं उसको सॉल्व करूँगा। बट बी रेडी टू लर्न टाइम एंड टेंस, क्योंकि टाइम एंड टेंस अपने आप में एक क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो तीनों फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट का जो तीनों फॉर्म है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो खत्म हुआ। अब आपको टॉपिक उठाना है, उस पर लिखना है। यदि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं, आप रेगुलर व्यूअर हैं, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को सोल्व करके आप व्हाट्सएप कीजिए। हाय लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और उस पर सेंड कीजिए। मैं रिप्लाई करूँगा, मैं उसको चेक करूँगा, रिप्लाई करूँगा। और आप चाहते हैं कि आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो भी कुछ बेनिफिटेड हो इस वीडियो से। आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ बेनिफिट है, तो ऐसे नहीं, बेनिफिट हो तो आप इसको शेयर करें। लाइक तो करोगे ही और इसको शेयर करें। तो इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।